कि बहुत हो गया अब ये एस्टेब्लिशमेंट की साइड लेना, बहुत हो गया। हर बात में एस्टेब्लिशमेंट की साइड लेना, जबकि आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट की साइड जो है वो इंसाफ वाला रास्ता नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं, मैं समझता हूँ एक नया एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, बहुत हो गया। और मुझे पूरी तवक्को है और उम्मीद है, बिकॉज बंदयाल साहब कम्स फ्रॉम अ वेरी रिस्पेक्टेड फैमिली, इज वेरी वेल एजुकेटेड, कैम्ब्रिज के पढ़े हुए हैं। मैं उनकी एज अ पर्सनल लेवल बड़ी इज्जत करता हूँ। और कॉन्डक्ट उनका एज दे से दैट ऑफ अ स्कॉलर एंड अ जेंटलमैन एंड अ रियल जज। अब हमें जजमेंट्स भी ऐसी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। हम बढ़ते हैं चीन की तरफ और दौरे चीन की तरफ। इमरान खान साहब वहां पे गए हैं, जारी बात है पाकिस्तान का दरीना दोस्ती है, पक्की दोस्ती है चीन के साथ, और वहां पे जाके खड़े हुए हैं मगरिब में, जहां पे बहुत ज्यादा बॉयकॉट की बातें हुई हैं इंसानी हकूक के हवाले से। चीन की को वो एक तनहा करने की कोशिश जो है वेस्ट की तरफ से, लेकिन बहरहाल चीन बहुत बड़ी पावर है, वो इतना आसान काम नहीं है। तो खान साहब और हमारी जारी बात है हुकूमत और स्टेट चीन के साथ इजहार यकजहती करने गए, लेकिन उसका यहाँ पे एक पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि वहां पर जाकर कोई चीन से बहुत कुछ मिलने वाला है, चीन जो है पाकिस्तान को बेल आउट कर देगा, ये हो जाएगा। पहले कुछ कर्जों की फेक न्यूज लगी कि जी $2 बिलियन कजाकिस्तान देगा, रूस देगा, और पता नहीं क्या क्या, वो सब डिनाई हो गई। बाद में फॉरेन ऑफिस ने खुद कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अब आप क्या समझते हैं कि चीन पाकिस्तान को बेल आउट कर सकता है इन मुश्किल माशी हालात में? रजा, कोई भी बेल आउट नहीं कर सकता। ये $1 बिलियन $2 बिलियन के साथ इसकी बेल आउट नहीं है। ये बहुत ही बड़ा इश्यू है, और ये ऐसे नहीं है कि जी चीन के पास जाएं या इधर जाएं या उधर जाएं। तो ये चीन ने तो पहले भी आपको $2-3 अरब दिए हुए, जो कि आपने रखे हुए हैं, जैसे सऊदी अरेबिया ने दिए हुए, मगर वो किसी वक्त भी निकाल सकते हैं, और अभी भी हो सकता है दे दें आपको थोड़ा बहुत, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने जो कर्जे देने हैं चीन के, आ, अगर आपको कुछ पैसे देते भी हैं तो वो सिर्फ वापस उसी दिन अगले दिन देने पड़ जाएंगे। क्या उनके जो कर्जे पूरे $9-10 बिलियन इस वक्त कर्जा चढ़ा हुआ है चीन चीन का जो ड्यू हो गया है। एक्चुअली तो बहुत ज्यादा है, मगर ड्यू इतना है। तो आप समझ, बात ये समझिए कि चीन नाराज है आपसे, जब से इमरान खान की हुकूमत आई है कि सिपेक जो है ये बैठ गया है। अब उनके लिए ये बहुत अहम प्रोजेक्ट था सिपेक का। इट्स पार्ट ऑफ अ जी, बिगर $1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट, यस, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसका उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के साथ ताल्लुक है, उनकी नेशनल सिक्योरिटी के साथ ताल्लुक। और ये उसका एक छोटा सा हिस्सा था, मगर बड़ी क्रिटिकल हिस्सा था। ये 2-3 साल से रुका पड़ा। पहले आपने सियासी हुकूमत से इसकी कमांड अथॉरिटी छीन ली, आपने एक जर्नैल को वहां लगा दिया, इधर इमरान खान साहब थे, कोई काम नहीं हुआ, और चीन नाराज रहा आपसे। अब जर्नैल साहब भी चले गए हैं, और खान साहब भी 2 साल से चुप बैठे हैं, और हमें इस बात का इल्म है क्योंकि हमारे से बात होती रहती है कंसर्न स्टेक होल्डर्स की, कि वो बड़े नाराज हैं। और ऊपर से नाराजगी ये भी है कि जी अब आके ये हुकूमत और IMF के अंडर, IMF प्रेशर और अमेरिकन प्रेशर के अंदर पूछ रही है, जी आपने ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज किया था ये बड़ा ज्यादा था, ये प्रोजेक्ट रेट ऑफ रिटर्न बड़ा ज्यादा है, इसको जरा निगोशिएट कर लें, ये कर लें, वो कर लें। तीसरी चीज ये कि आपने जो उनके साथ मुआहदे नवाज शरीफ हुकूमत ने किए थे या जरदारी की हुकूमत ने किए थे, उस मुआहदे के अंदर ये एक सॉवरेन गारंटी थी कि ये मुआहदे जो है ये सीक्रेट है, ये आप पब्लिक में नहीं लेके आएंगे या किसी थर्ड पावर को नहीं दिखाएंगे। आपने उठा के सारे IMF को दिखा दिए। IMF और अमेरिका का तो ऑलरेडी एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि चाइना जिस जिस तरीके से जिस रेट्स पे आपको कर्जे दे रहा है, वो बहुत इम्पॉसिबल है उनको रीपे करने का, और आप एक डेट ट्रैप में जा रहे हैं। अमेरिका जो है वो आपको डिफेंस पैक्ट्स में इन्वॉल्व कर लेता था, चाइना आपको पैसों की ट्रैप्स में करने जा रहा है। ये प्रोपेगेंडा चाइना के साथ के खिलाफ अमेरिका कर रहा है। इस वक्त अमेरिका चाइना की बहुत बड़ी एक कोल्ड वॉर चल रही है, इकोनॉमिक कंपटीशन चल रही है। तो इस सिलसिले में दे वेरी अपसेट विद यू। और अब आप जा रहे हैं वहां, आप तो जाने के लिए तैयार नहीं थे। आपको याद होगा जरदारी साहब तो हर तीसरे महीने उठ के चाइना चले जाते थे, नवाज शरीफ साहब भी, शहबाज शरीफ साहब भी चक्कर लगाते रहते थे। इमरान खान साहब कितनी दफा गए चाइना, इसीलिए क्योंकि इंटरेस्ट ही कोई नहीं है। अब हम यहाँ नई, हमें बताया जा रहा है कि नई जो पॉलिसी आ रही है नेशनल सिक्योरिटी की, हम तो वापस अमेरिका की गोद में जाना चाह रहे हैं। उसके वजूहत है, मगर नजर तो यही आ रहा है कि अब उधर जाना चाह रहे हैं। तो बात यह है कि चाइना को जाहिर है ये बात पसंद नहीं आएगी ना। उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर। अब आप वो अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वह है पाकिस्तान।
तो वो नहीं पूरी हो रही ना। अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है, जो कि हमारा ख्याल था कि शायद पाकिस्तान अफगानिस्तान को कंट्रोल कर ले और फिर चाइना और पाकिस्तान मिलके आउटवर्ड निकले वहां से, रास्ते बनाए ट्रेड एंड कॉमर्स के। वो भी नहीं हो रहा। तो इसलिए चाइना से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? हो सकता है फॉर द सेक ऑफ फॉर्म वो दे दें कुछ थोड़ा बहुत, बट मेरा नहीं ख्याल कि वहां से आपको अभी ये हुई आप सुनेंगे। पहले पहले अभी रजा ने बताया कि जी पहले ये अब पूरा प्रोपेगेंडा आया गवर्नमेंट की तरफ से कि जी हमें $3 बिलियन मिल रहे हैं चाइना से, ये हो रहा है, कजाकिस्तान से 1 बिलियन मिल रहा है, रूस से 1 बिलियन मिल रहा है। खुदा का खौफ करे, कजाकिस्तान तो आगे बैंकरप्ट हुआ है, उससे आपको एक पता नहीं ये कहाँ से ये झूठ, ये वो बना बना के ये झूठ बोलते हैं कि लोग बिल्कुल लोगों को इन्होंने बनाया हुआ है वही वही लफ्ज। और इनका ख्याल है कि बस ऐसे ही चलेगा काम। फिर उसके बाद फॉरेन ऑफिस ने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमें नहीं मिल रहा कुछ भी, हमने तो मांगा ही नहीं है। भाई हम तो बड़े अमीर है ना, हमें तो मांगने की जरूरत ही कोई नहीं। अच्छा, तो इसलिए अब फिर से ये बात शुरू हो गई है कि आप गए हैं, बड़े एमओयू साइन होंगे, 30 एमओयू साइन। यार अब ये एमओयू की बात ना करें, मुझे आग लग जाती है एमओयू। दिल करता है कि मैं वो चड्डी बना के ना तो मैं कुछ कर देना एमओयू बात ये था, ये एमओयू तो ये है जैसे कि हेलो हाय हाउ आर यू, एमओयू बन गया। और यहाँ आके उसको बेच दिया, ओ जी ऐसी हेलो हाई की थी, ओ जी $10 बिलियन दी हेलो हेलो हो गई है, और $5 बिलियन का हाई हो गया। तो ये यही तो यही हाल है हो इसका। रहा है, हाँ, हाँ। यही हो रहा है। तो लेकिन इट इज एक ऑल नॉनसेंस। पॉइंट, आपने चीन की बात कर दी सोलंकी साहब। आई नो आपने बहुत सारे सवालात है, मैं अभी आप ही की तरफ आऊंगा, लेकिन मैं आखिरी एक क्वेश्चन पूछ लूं। आईएमएफ की डील हो गई है, सारी शर्तें पूरी हो गई हैं, क्या हमारे ताल्लुकात अमेरिका से कुछ बेहतर हो रहे हैं, होने का इम्कान है? क्योंकि मैं ये कम से कम जाती तौर पे जानता हूं कि इस वक्त इस्लामाबाद में और पिंडी में यूएस के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको बड़ी क्रिटिकल और अहम नजरों से देखा जा रहा है बस, और ये समझा जा रहा है कि ये इस वक्त सबसे बड़ा हमारा फॉरेन पॉलिसी का चैलेंज है। जी। ये चैलेंज इमरान खान एक्सेप्ट कर भी ले तो उसको हल नहीं कर सकता। ये चैलेंज मुईद यूसुफ हल नहीं कर सकता। ये चैलेंज शाह महमूद कुरैशी हल नहीं कर सकता। एक शख्स है जो चैलेंज ले सकता है, हल कर सकता है या नहीं हल कर सकता मुझे पता नहीं है, मगर चैलेंज अगर कोई ले सकता है इसको ठीक करने का, अच्छे तल्लुकात करने का, तो वो एक शख्स है। नो प्राइजेस फॉर गेसिंग वो कौन सा शख्स है। जी जी, बिल्कुल ठीक है। आई थिंक नाजरीन भी समझ गए हैं, लेट्स नॉट नेम द नेम्स यार। अच्छा, बाद में लेकिन वी कैन से कि वो साहब जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं वॉशिंगटन जाने की। पहले भी प्लान था, अभी प्लान है। अब मुझे एग्जैक्ट डेट्स नहीं पता, मगर वो इंशाल्लाह वो जाएंगे, और मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ तो बर्फ पिघलेगी जब वो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल वो बर्फ पिघलेगी, और मैं समझता हूँ कि ये एक इतना अहम इस वक्त हमारे लिए मसला बना हुआ है। अगर आप देखें, हमारी एक्सपोर्ट्स की सबसे बड़ी डेस्टिनेशन है वो अमेरिका है। अगर आप देखें कि आईएमएफ के साथ मायदा हो, वो अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर नहीं होता। एफएटीएफ से निकलना है, अमेरिका के बगैर नहीं होगा। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी देर से रियलाइजेशन हुई है, 4-5 साल के बाद ये जब मुश्किल में आए हैं, तो ये समझ में आई है कि आपको अपने ताल्लुकात नहीं बिगाड़ने चाहिए, खुसूसन पुराने उन इत्तेहादियों से।